बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक लेकर जब उनकी बहन ज़ैनब मदीना पहुंची तो क्या हुआ। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा करके दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद की महल की तरफ चला, महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक रख दिया। हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हज़रत इमाम हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि ऐ लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा, ऐ लोगों, मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हज़रत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरी बाप ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ऐ यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हज़रत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हज़रत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हज़रत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हज़रत ज़ैनब रास्ते भर अपने भाई हज़रत हुसैन का कटा हुआ सर देख देख कर रोते जा रही थी। आखिर ये लूटा हुआ काफिला कई दिनों के सफ़र के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया है तो लोगों में कोहराम बरपा हो गया और हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। सारे मदीना के लोग सिमट कर हज़रत ज़ैनब के पास पहुँचे। हज़रत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी। हज़रत हुसैन का सर मुबारक उनके हाथों में था और आंखों में आंसू जारी थे। अचानक हज़रत ज़ैनब अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हज़रत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने खड़े होकर कहा कि ऐ मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने तेरे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने तेरे प्यारे हुसैन का सर ही तन से जुदा कर दिया। हज़रत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे से खड़े हज़रत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुन सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हज़रत इमाम हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्न जुबैरा था तो उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार कर उन्हें गालियाँ दी और बुरा बुरा कहा। तो हज़रत इमाम हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि आए इब्न जुबैरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्न जुबैरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्न जुबैरा का पैर फिसला
और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जीन में फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटता हुआ पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुबैरा को घसीटता हुआ इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुबैरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची कि जो उस घोड़े की जिद में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत इमाम हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया। वो तीर सीधा आकर हजरत इमाम हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत इमाम हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने नुमैर से कहा, ऐ जालिम, जैसा तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया है, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत इमाम हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने ज़ियाद कि जिसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा करने का हुक्म दिया था, और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। तो इब्ने ज़ियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने ज़ियाद हजरत इमाम हुसैन का सर काट कर शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्ने ज़ियाद को जलाकर खत्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा कि ऐ आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती और वो शर्म से लोगों के बीच ना जाता, अपने घर में ही बैठा रहता। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अबू कबील फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया था। तो जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद कयामत आ गई है। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन बैतुल मक़दिस में जो भी कंकरी या पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत कायम हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।